नमो नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाम अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। जब जब भी इस धरातल पर अंधकार का फैलाव होगा तब उसे नष्ट करने के लिए मैं अवतार लूंगा। यह ईश्वरीय वचन भगवान ने स्वयं हमें सभी मानव जात और इस धरातल के लिए दिया है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार, जिनका आज जन्मदिन हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इनकी जन्म कथा बहुत ही रोचक है। राजा उग्रसेन की कन्या देवकी और शूरसेना उनके पुत्र वसुदेव, इनका विवाह था। देवकी के भाई कंस, जिनका अपने बहन पर बहुत प्रेम था। देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न होने के बाद उनके भाई स्वयं कंस उनको उनके ससुराल छोड़ने के लिए उनके साथ जा रहे थे। नएली दुल्हन दूल्हा और सभी लोग उनके ससुराल जा रहे थे। उसी समय कंस को आकाशवाणी सुनाई दी और उस आकाशवाणी में कहा था कि तुम्हारी बहन देवकी और वसुदेव के जो 8वें पुत्र होंगे, वो पुत्र, उनका वो बालक तुम्हारे अंत का, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही जो कंस अपने बहन के लिए बहुत प्रेम और बहुत ही उदार भाव उनके मन में था, वो कंस पूरे उग्रता के साथ रथ से नीचे उतरते हैं और उतरने के बाद अपने बहन को भी रथ से नीचे खींचते हैं और कहते हैं तुम्हारा 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा और इसीलिए इसी क्षण मैं तुम्हारा वध करके मेरे आने वाले समय का संकट को मैं विमोचन करना चाहता हूँ। यह बात जब उनके नए जो दूल्हा होता है वसुदेव, वो सुनते हैं और उनको बहुत क्षमा याचना करते हुए और उनको विनती करते हैं कि मैं कृपा करके मेरी जो भार्या है, पत्नी है, उनको क्षमा कीजिए और जितने भी पुत्र जन्म लेंगे वो सब आपको हम सौंपेंगे, मगर इसको आप छोड़ दीजिए। उसी क्षण कंस को ये बात समझ आती है कि मेरे बहन के जितने भी पुत्र है, जितने भी बालक जन्म लेंगे, उन सबको मैं मेरे कब्जे में लूंगा। और नवेली दुल्हन और दूल्हा वसुदेव और देवकी, इन दोनों को कारागृह में, जेल में डाला जाता है और उसके बाद जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसा करके पहले 6 जितने भी बालक जन्म लेते हैं, उन सब बालकों को कंस के हाथ में सौंपा जाता है और उसी क्षण कंस हर एक जो इतना बालक थे उन सब का उसी क्षण उनको मृत्यु देता है, मृत्यु दंड देता है। जब 7वां बालक जन्म लेने वाला था, उसके पूर्व ही भगवान विष्णु योग माया को आदेश देते हैं कि भी जो 7वां जो बालक जो देवकी के गर्भ में है, उस बालक को आप वसुदेव की जो प्रथम पत्नी है रोहिणी, उस रोहिणी के गर्भ में इसे आप परिवर्तित कर दीजिए। और योग माया यह काम करती है और इसीलिए वसुदेव की जो प्रथम पत्नी है रोहिणी, उसके बालक का जन्म होता है और वो बालक दूसरा तीसरा कोई नहीं तो बलराम है। उस समय जो 7वां बालक का जन्म न होने के कारण कंस को ऐसा लगता है कि वो बालक का जन्म नहीं हुआ है और उसके बाद वो बालक अपने अंदर ही अंदर उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा समझते हुए 8वें बालक के जन्म के बारे में वो हमेशा सोचता रहता है और उस बालक का जन्म कब होता है उसकी राह कंस देख रहा होता है। और 8वां पुत्र ये साक्षात भगवान विष्णु जन्म लेने वाले होते हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं जो देवकी होती है उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं और वो दिन आता है जिस दिन भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले होते हैं। रात का समय होता है, संपूर्ण हर जगह पे बहुत
भारी बारिश हो रही होती है और उसी समय कारागृह में वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेता है। मगर ये जन्म लेने के बाद वो जब बालक को वसुदेव और देवकी देखते हैं तो अचरज में पड़ते हैं। अप्रतिम तेजस्वी खूबसूरत सी ऐसी चेहरे पे एक आभा, संपूर्ण शरीर तेजोमय। वो उसी क्षण समझ जाते हैं कि ये असाधारण ऐसा बालक है और यही बालक है जो कंस का अंत करने वाला है। तब देवकी और वसुदेव को भय लगता है कि कंस फिर आकर हमारे इस 8वें बालक का वध न कर दे। उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है, हे वसुदेव, मुझे अभी के अभी तुम गोकुल में नंद के यहाँ पे मुझे छोड़ आओ। और नंद के यहाँ पे यशोदा ने अभी एक बालिका को जन्म दिया है, उस बालिका को यहाँ कारागृह में आप लेकर आओ। नंद को जो वसुदेव है उनको तो वो प्रार्थना करते हैं, भगवान हम कारागृह में हैं, सभी दरवाजे बंद हैं और बहुत कड़ी निगरानी में हम यहाँ पे हैं, अब आप ही रास्ता दिखाइए। और उसके बाद उसी क्षणों के बाद वसुदेव ये नन्हे भगवान विष्णु के 8वें अवतार को लेते हुए निकलते हैं। उसी क्षण जितने भी दरवाजे हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, जितने भी सैनिक है वो सब मूर्छित हो जाते हैं और वसुदेव कारागृह जेल के बाहर आते हैं। बाहर यमुना नदी को बाढ़ आई हुई रहती है और बहुत जोरों से बारिश होती है। उस यमुना नदी से पार करते हुए उनको गोकुल नंद के यहाँ पे जाना होता है। तब नदी में प्रवेश करते ही साक्षात विष्णु के आसन शेषनाग उनके ऊपर आते हैं, जो बालक साक्षात भगवान विष्णु के ऊपर छाया बनाते हैं। और उसके बाद वसुदेव सुरक्षित रीत्या नंद के यहाँ पहुंचते हैं। नंद के घर पहुंचते ही आधी रात को उस घर के दरवाजे खुले होते हैं, सब सोए हुए रहते हैं। ये जो नन्हा बालक साक्षात श्री कृष्ण है उनको यशोदा के बाजू में रखा जाता है और यशोदा की जो नई जन्म हुई बालिका है उस बालिका को लेके वसुदेव फिर से कारागृह में आते हैं। और कारागृह में जाते ही सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, मूर्छित सैनिक फिर से खड़े हो जाते हैं और उनको वो एक सैनिक देखता है कि बालिका ने जन्म लिया है, जो आठवां जो बालक है जो जन्म लेने वाला था, शिशु जन्म लेने वाला तो एक बालिका है। ये बात कंस को बताई जाती है। कंस दौड़ते हुए वहां पे आता है और जिस क्षण उस बालिका को कंस वध करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उसको पकड़ता है, उसी क्षण वो बालिका दूसरी तीसरी कोई नहीं तो वो बालिका स्वयं अपना बहुत बड़ा रूप लेती है। वो साक्षात भद्रकाली होती है और भद्रकाली कंस को कहती है कि हे कंस, तेरा वध करने के लिए साक्षात विष्णु ने 8वां अवतार लिया हुआ है। 8वें बालक का जन्म हो चुका है और वो सुरक्षित स्थान पे है और वो तुम्हारा वध करके ही रहेगा। ऐसा कहते ही भद्रकाली वहां से अंतर्धान होती है। इसी तरीके से हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के 8वें अवतार है उनका जन्म होता है और उसी के बाद उनकी सारी लीलाएं, रास लीलाएं और उनकी सब क्रीड़ाएं जो हमारे संपूर्ण मानव जात को आनंद, सुरक्षितता और मार्गदर्शन करने के लिए आगे बढ़ती है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभम भवतु।